बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत इमाम बिन हम्बल बेशक अल्लाह के बहुत ज़्यादा नेक और बरगज़ीदा बंदे थे। हज़रत इमाम बिन हम्बल अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि तबीयत बेचैन हुई तो घर से उठ के बाहर गए। तबीयत ज़्यादा बेचैन हुई तो चहलकदमी करना शुरू हो गए। चहलकदमी करते करते बहुत दूर निकल गए। नमाज इशा का वक्त हुआ तो नज़दीक एक मस्जिद ही, वहाँ नमाज इशा अदा करी। जब नमाज इशा अदा की तो जिस्म में थकावट थी तो कुछ लम्हों के लिए सोने का इरादा किया। जब हज़रत इमाम बिन हम्बल सोने लगे तो वहाँ के खादम ने, जो मस्जिद का खादम था, हज़रत इमाम बिन हम्बल को उठाया और उनसे कहा कि आप मस्जिद से बाहर चले जाएं, अब मस्जिद को बंद करने का वक्त आ गया है। हज़रत इमाम बिन हम्बल फिर आराम फरमाने लगे तो उन्होंने हज़रत इमाम बिन हम्बल को टांग से पकड़कर मस्जिद से बाहर निकाल दिया। हज़रत इमाम बिन हम्बल मस्जिद के बाहर आकर बैठ गए तो क्या देखते हैं कि सामने से नान खताई रोटी लगाने वाला आदमी आपको इशारा करता है और आपको बुलाता है। तो इमाम बिन हम्बल उसके पास गए तो उसने कहा कि अगर आपने आराम फरमाना है तो आप इधर मेरे पास बैठ जाएं, मैं आपको खाना भी देता हूँ, आप खाना भी खाएं, आप थके हुए हैं। हज़रत इमाम बिन हम्बल वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए तो उस आदमी ने, जो रोटियाँ लगाने वाला था, उसके पास पूरे इलाके के लोग आटा लेकर आते और वो रोटी लगा देता। लेकिन उसका रोटी लगाने का तरीका ये था, जब वो आटा गूंथता तो अल्लाहु अकबर पढ़ता। जब आटे से वो पेड़ा बनाता तो सुबहान अल्लाह पढ़ता, और जब वो आटे की रोटी तंदूर के अंदर लगाता तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता। हज़रत इमाम बिन हम्बल ये सब कुछ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। आपने उसको, जो तंदूर में रोटियां लगा रहा था, बुजुर्ग को मुहातब किया और उससे पूछा कि जो अमल तुम कर रहे हो, आटा गूंथते हुए अल्लाहु अकबर, उसके बाद रोटी बनाते हुए तुम सुबहान अल्लाह और रोटी लगाते हुए अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हो, क्या कभी इन तमाम अमाल की वजह से तुम्हें फ़ायदा हुआ? जो अमल तुम कर रहे हो तुम्हें इसका कभी फ़ायदा हुआ? तो वो मुस्कुराया और उसने क्या कहा, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह से जो मांगा अल्लाह ने दिया। मैंने अल्लाह से जो मांगा अल्लाह ने दिया। इज्जत दी, ईमान दिया, औलाद दी, माल दी, तहफ़्फ़ुज़ दिया। लेकिन कुछ दिनों से दिल कर रहा है कि मैं एक बुजुर्ग हैं उनसे मिलूं, लेकिन वक़्त का तकाजा ये है कि मुझे यहाँ से फुर्सत नहीं मिलती लोगों की रोटियां लगाने से। तो इस पर हज़रत इमाम बिन हम्बल ने पूछा वो कौन शख्स है? तो उसने बताया, जब मैं जुमे की नमाज पढ़ने जाता हूँ तो इमाम मस्जिद ने बताया, जो जुमे का खुतबा दे रहे थे, कि अगर दुनिया में किसी ने फरिश्ता सिर्फ इंसान को देखना है, किसी जंती को देखना है, तो हज़रत इमाम बिन हम्बल को देखो। तो वो कहते हैं कि उस जुमे के बाद मेरे दिल में अल्लाह से ये दुआ निकली कि रब्बिल आलमीन, मुझे इमाम बिन हम्बल से मिला दे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो इमाम बिन हम्बल मुस्कुराए और साथ आंखों में आंसू जारी हो गए। आपने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लिया। क्यों? कि अल्लाह ने इमाम बिन हम्बल को तुम्हारे मिलाने के लिए बेचैन कर दिया। घर से उठाया तो सफ़र किया, सफ़र करके जब नमाज अदा की तो अल्लाह ने इमाम बिन हम्बल को टांग से पकड़वा के खादिम मस्जिद से बाहर निकलवा दिया। आज इमाम बिन हम्बल तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। बेशक अल्लाह ने तेरी ये भी दुआ कबूल कर ली। और ये बात सुनते हुए वो रोटी लगाने वाला ज़ारो कतार रोने लगा और अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो गया। तो प्यारे बहन भाइयों, जब अल्लाह से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह आपसे भी मोहब्बत करेगा। अल्लाह के मोहब्बत के तकाजे ये हैं कि जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे कई गुना ज़्यादा उससे मोहब्बत करते हैं। जब आप सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह आपकी दुआओं को सुनेगा भी और उस पे उसी वक्त फरिश्तों को हुक्म दे के अमल भी होगा और उसे पूरा भी किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें दीन हक़ की समझ अता फरमाए, दीन को सुना करें, आगे पहुँचाया करें। बेशक दीन को सुनना और उसको आगे पहुँचाना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।